नीलू, एक बात बताओ, क्या हमें जायदाद के लिए लड़ना चाहिए? अरे मैं तो चाहता हूं कि इस जायदाद को भाई बहनों में बंट जाने दो। अरे शांति से जीने का मजा ही कुछ और है। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? समय से पहले सठी आ गए हो। पूरी जिंदगी माँ बाप को साथ में रखा और अब जब सुख भोगने की बारी आई तो बेवकूफी भरी बातें कर रहे हो। इस जायदाद पे सिर्फ हमारा हक है, समझे? तुम सिर्फ अपना दिमाग लगाओ। अगर नहीं लगा सकते तो मुझे अपना दिमाग लगाने दो। अरे बाबा, मैं तो सिर्फ तुम्हारे दिल की बात जानना चाह रहा था। अच्छा ये बताओ, अब करना क्या है? करना क्या है? वकील साहब को फोन करो और कुछ लालच दो। अच्छा ठीक है बाबा। अरे फोन करता हूं वकील साहब को और बुलाता हूं अपने फार्म हाउस पर। ठीक है? देखो जी, वकील साहब कोई भी राय दे, माँ पिताजी को हम ही रखेंगे। अरे है, ये उल्टी गंगा कहां से बह निकली? तुम और माँ बाबूजी की सेवा? तुम तो करोगे नहीं वकील साहब को फोन, मैं ही उनको फोन मिलाती हूँ और तुम्हारी बात करवाती हूँ। हेलो। वकील साहब नमस्कार। नमस्कार। वकील साहब, आप उस दिन मेरे घर आए, बड़ी गलती हो गई मेरे से। मैं आपकी खातिरदारी नहीं कर सका। कैसी खातिरदारी? अरे वकील साहब, आप एक मौका दीजिए। अच्छा ये बताएं, आप कुछ खाते पीते हैं? हाँ हाँ, सब चलता है। ये तो बहुत अच्छी बात है। तो आज शाम को आप मेरे फार्म हाउस पे आइए। कहाँ है आपका फार्म हाउस? अरे मैं आपको व्हाट्सएप पे लोकेशन भेज देता हूँ और वहीं बैठेंगे, बातचीत करेंगे और आपका भी कुछ फ़ायदा करा देंगे। फायदा? कैसा फायदा? अरे आप आएंगे तो बैठेंगे, बातचीत करेंगे ना। तो आप आ रहे हैं ना? हाँ हाँ, आ जाता हूँ। थैंक यू वकील साहब। ये तो मुझे पता है कि मेरे तीनों भाई और उनकी बीवियां जायदाद हासिल करने के लिए ना कोई तो जाल बिछा रहे होंगे। मुझे भी कोई तरकीब लगानी होगी, वरना इस सारी जायदाद हाथ से निकल जाएगी। क्या करूं? आशीष से बात करती हूँ, वो बड़ा तिकड़मी है, कोई ना कोई तो रास्ता जरूर निकालेगा। हाँ, उसी को फोन मिलाती हूँ। हाँ। हेलो। हेलो आशीष। जी दीदी, आज कैसे याद आई हमारी आपको? अरे नहीं नहीं, तुम तो हमारे घर के दामाद हो। अब अरे छोड़ो वो सब बातें, अब पहले काम की बात सुनो। बोलो। आशीष, अगर देखो, ये जायदाद अगर ना सब लोगों में बट गई ना तो हम दोनों के हाथ कुछ नहीं आएगा। कोई ऐसा तरीका निकालो जो जायदाद सिर्फ दो ही हिस्सों में बटे, मेरे और तुम्हारे। पर ये संभव कैसे है? चाहता तो मैं भी यही हूँ, लेकिन होगा कैसे? पर अरे ऐसा हो जाए तो मजा ही आ जाएगा। अरे, तुम तो वैसे ही तेज हो, मैं तो तुम पे भरोसा करे थी। कोई तरीका निकालो ना। एक काम करता हूँ, मैं वकील साहब से बात करता हूँ, उन्हें फार्म हाउस पे बुलाता हूँ, देखते हैं कुछ संभव होता है तो। हाँ, ये ठीक रहेगा। मुझे पता था तुम मेरा साथ जरूर दोगे। चलो बाय बाय। ओके, ठीक है दीदी। बाय। ये सही है। मैं तो इस घर का दामाद हूँ, मुझे इसमें बंटवारे में क्या ही मिलने वाला है। और मेरी बीवी तो एक नंबर की हरावन है। अब उसे पैसे मिल गए तो दो फुर्सत नहीं लगे वो छोड़ने में, दूसरी शादी करने में। एक काम करता हूँ, वकील साहब से बात करता हूँ, देखता हूँ कुछ बात बनती है तो। छोटे। हाँ बड़े भैया। अरे जायदाद क्या करना है? भैया आप मेरा साथ दो इसमें। जब आप मेरा साथ दोगे जब ही मैं कुछ कर पाऊंगा। छोटे, मैं तो तेरे साथ हूँ, कुछ ऐसी तगड़े बिठा ताकि सारी प्रॉपर्टी हमारे पास आ जाए। भैया कुछ करना पड़ेगा, वरना सारा माल बड़े भैया ले जाएंगे। तो बताओ छोटे, क्या करें? कुछ तरकीब सोचो, कुछ करो, हम कुछ करें। हमारे पास ये जायदाद आना बहुत जरूरी है। बड़े भैया मैं सोच रहा हूँ क्यों ना मम्मी पापा को हम अपने पास बुला लें। ये तो बहुत अच्छी बात है छोटे। 4 महीने आप रखना, 4 महीने मैं रखूंगा। फिर आहिस्ता आहिस्ता देखते हैं उनका क्या करना है। मेरी नज़र में एक डॉक्टर है, हाँ। मैं उससे बात करूंगा। अच्छा।
और धीरे धीरे कुछ ऐसा जुगाड़ लगाएंगे कि उनका राम नाम सत्य है। छोटे सोच क्या रहे हो? करो छोटे, करो, कुछ करो, नहीं तो सारी जायदाद हमारे हाथ से निकल जाएगी। नहीं भैया, इतनी आसानी से ज़्यादा हाथ से नहीं निकलने देनी है ये। तूने प्लान तो बहुत अच्छा बनाया, इस प्लान को कामयाब कब करना है? भैया आप क्या सोचते हो, मैं ऐसे ही बैठा हूँ? नहीं, इस जायदाद को पाने के लिए मैंने बड़ी मेहनत करी है। इस प्रॉपर्टी को मैं ऐसे जाने नहीं दूंगा। मुझे कुछ भी करना पड़े, चाहे मुझे किसी का खून भी करना पड़े, खाली हाथ नहीं जाने दूंगा इस प्रॉपर्टी को।